बच्चों, हम लोगों ने पिछली कक्षा में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का पवन दूतिका पढ़ा था। अब उसके आगे के पद्यांश इस प्रकार से हैं। आगे का पद्यांश है, मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय पिरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना दे। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जा ना विश्राम लेना। तो बच्चों, इसमें कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। जलद का अर्थ होता है बादल, बावली का अर्थ है पागल और अल्प का अर्थ है थोड़ा। बच्चों, अब इस मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले। बच्चों, राधिका अब पवन को श्री कृष्ण के का परिचय किस तरह से बताती हैं। कह रही हैं कि मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, कि मेरे जो प्रियतम हैं वो कमल से नेत्रों वाले और मेघ के जैसी या बादलों जैसी शोभा वाले होंगे। जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, कि वो मधुबन गए थे, वहाँ से ना तो स्वयं ही लौट के आए हैं और ना ही मुझे संदेशा भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, कि मैं उनके विरह में रो रो के जो है अब पागल सी हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना दे, और तुम मेरी यह दुख की कथा मेरे प्रीतम अर्थात श्री कृष्ण भगवान को सुना दो। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद मंज कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। ज्यों ही तुम मेरे भवन को, मेरे घर को छोड़ के थोड़ा सा ही आगे बढ़ोगी, तो शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी, कि बड़े सौंदर्य से भरपूर सुख देने वाली बहुत सी सुंदर जो है कुंज लताएं तुम्हें मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, और वे अपनी छाया से और उससे जो मधुर आवाज़ निकल रही होगी उससे तो वे तुम्हें जो है मोहित कर लेंगी। तो भी मेरा दुख लग वहाँ जा न विश्राम लेना, तो वहाँ तुम ऐसे सौंदर्य को देख करके तुम थोड़ी देर भी जा कर के विश्राम मत लेना। तो बच्चों, इसमें भी प्रश्न वही बनेंगे जैसा पहला प्रश्न तो बनेगा, पाठ का नाम और कवि का नाम लिखिए। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसका संदर्भ होगा प्रस्तुत पद्यांश द्विवेदी युगीन प्रसिद्ध कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित महाकाव्य प्रिय प्रवास से हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित पवन दूतिका शीर्षक से लिया गया है। अब इसमें रेखांकित अंश है बच्चों, जाके ना आए मधुबन से लेकर सुना देता। तो बच्चों, इन पंक्तियों का की व्याख्या इस प्रकार से होगी कि हे पवन, तुम मेरे प्रिय श्री कृष्ण को मेरा यह संदेशा देना कि मैं उनके विरह में रो रो के पागल हो रही हूँ, और तू शीघ्र ही उनके पास चली जा और मेरे दुख की संपूर्ण कथा उन्हें सुना दे। बच्चों, अगला प्रश्न इसमें बनेगा, प्रस्तुत पद्यांश में राधिका किसको अपनी दूतिका बनाकर श्री कृष्ण के पास अपना संदेश भिजवाती हैं।
तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर होगा कि प्रस्तुत पद्यांश में राधिका पवन को अपनी दूतिका बनाकर श्री कृष्ण के पास अपना संदेश भिजवाती हैं। बच्चों अगला प्रश्न इसमें है, श्री कृष्ण कहाँ जाकर वापस नहीं आए हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बच्चों, श्री कृष्ण मथुरा जाकर वापस नहीं आए हैं। अब अगला प्रश्न होगा बच्चों, श्री कृष्ण के विरह में रो रो कर कौन पागल हो रही है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना होगा, श्री कृष्ण के विरह में रो रो कर राधिका पागल हो रही हैं। अब इसमें और भी प्रश्न बन सकते हैं बच्चों, ये तो 5 प्रश्न हुए, कि ये प्रश्न भी बन सकता है कि राधिका पवन के मार्ग में किस वस्तु के मिलने के विषय में बताती हैं? बच्चों इसका उत्तर है, राधिका पवन को बताती हैं कि उसके मार्ग में अत्यंत शोभा वाली, शीतल और सुख देने वाली छाया वाली कुंजलताएं मिलेंगी। एक प्रश्न और बनेगा, राधिका पवन से क्या ना करने का अनुरोध करती हैं? इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से होगा बच्चों, राधिका पवन से मार्ग में मिलने वाली शीतल कुंजों में विश्राम ना करने का अनुरोध करती हैं। बच्चों इन पंक्तियों का या इस पद्यांश का भी जितने भी प्रश्न इसमें बन रहे हैं उनके उत्तर आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिएगा।